तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बहुत तगड़ी रिटर्न्स मिल जाएगी, तो वो चीज़ अभी इस मार्केट कंडीशन में होती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? मार्केट में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ ट्रम्प की स्टेटमेंट आती है, मार्केट में फिर से गिरावट आ जाती है, जो रिटर्न्स बनी होती है वो फिर से नील हो जाती है। तो ऐसे में थोड़ा सा बेटर ये है कि अगर कोई गुड क्वालिटी की कंपनीज आपको सस्ते में मिल रही है, आपने खरीद लिया है, उस पर आपको रिटर्न्स अच्छी मिल गई है, तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए वो पैसा, वो जो रिटर्न्स आपको मिली है उसको, प्रॉफिट को बुक जरूर करिए। नहीं तो हो क्या रहा है लोगों के साथ कि ऊपर जा रही है उनके पैसे, पोर्टफोलियो भी ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट गिर जाती है, फिर वो वहीं का वहीं आ जाता है और एट द एंड कोई रिटर्न्स ही नहीं मिली होती है। तो थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटेजी को इन मार्केट कंडीशंस में आपको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, और मार्केट के हिसाब से ही स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो ज्यादा आपको अच्छी रिटर्न्स यहां पर मिल सकती है। और साथ में कुछ पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो एक पोर्टफोलियो जो जहां पर आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा बुक करें अगर आपको रिटर्न्स मिल रही है, और एक पोर्टफोलियो जहां पर आप गुड क्वालिटी की कंपनीज को लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं, ऐसे मिक्स करके चलेंगे तो थोड़ा सा बेटर आपको इस मार्केट में रिटर्न्स मिल सकती है। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वीडियो में कुछ कंपनीज पे बात कर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं जहां पर अच्छी गिरावट देखने को मिली हुई है, फर्दर भी गिरावट आ सकती है, तो इसलिए लेवल्स पे बात कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमने 1300 पे इस पे बात की थी। 1300 से ये 1460 पे गया, फिर गिरावट आके अब फिर 1300 के आसपास आ चुका है। 1300 की रेंज में एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर बनी है। 3 साल के प्राइसेस भी देखेंगे तो मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ पर 1200 के आसपास की नजर आती है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1200 पे जाने का मतलब है कि निफ्टी 22,000 21,500 के लेवल्स पे जाने वाली बात है। तो लेट्स सी, लेकिन अगर निफ्टी स्टेबल होती है तो यहाँ पर 1300 पे पिछले एक साल में एक अच्छा सपोर्ट रहा है, तो इसके लेवल्स पे यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन ओवरऑल जो प्राइस टू अर्निंग है, जो इसकी वैल्यूएशन है, वो थोड़ी सी जो ओवरऑल इसकी वैल्यूएशंस रही है उससे बेटर ही इस वक्त आपको मिल रही है। 22 के आसपास की वैल्यूएशंस है, पिछले 3-5 सालों की देखेंगे तो 25 की प्राइस टू अर्निंग है, तो एक अच्छी वैल्यूएशंस यहाँ पर आपको इसमें मिलती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जो प्राइसेस है वो भी एक अच्छा सपोर्ट 1300, देन 1300 से भी नीचे अगर जाता है तो 1200, ये 1200 से 1300 की रेंज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज में मिलती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली अभी पंजाब नेशनल बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 135 से 100 रुपए के आसपास आ चुका है, लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी 52 वीक लो है, यहां पर भी आप 52 वीक लो इसका 99 के आसपास नजर आ रहा है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो ये काफी वॉलेटाइल रहा है। 99 100 से पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 135-36 तक चला गया था, फिर 100 के आसपास ही आया, तो 100 पे एक अच्छा सपोर्ट है। अभी रिजल्ट्स इसके अब ठीक ठाक आए हैं। अभी हुआ क्या है कि देखिए, जितनी भी पीएसयू कंपनीज हैं उनकी जो ग्रोथ स्टोरीज थी वो ओवर हो चुकी हैं, अब स्टेबिलिटी आ चुकी है। कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, कितनी भी हम बात कर लें, जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं पीएसयू बैंक, वहां पर स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स में, प्रॉफिट में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, ना के बराबर पिछले एक साल में सारी चीजें देखने को मिली है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर 87 से लेकर 100 रुपीज की प्राइसिंग है, जहां पर एक अच्छा सपोर्ट इसका बनता है। गिरते हुए पिछले एक साल में 87 तक रुपीज तक गया है, मतलब ये मार्च में गया था, 2 साल पहले 87 के आसपास गया, 100 के आसपास अच्छा सपोर्ट बना है। लेकिन सिंस रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहे हैं इसके ओवरऑल, तो 90 के आसपास की अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हालांकि ईयर ऑन ईयर लेवल पे रिजल्ट्स अच्छे थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे स्टेबल रिटर्न्स थे, इवन जो रेवेन्यू थे वो घटते हुए नजर आए थे। तो इसलिए गिरावट मिलती है तो खरीदिएगा, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। इसके साथ में हमने भारतीय एयरटेल पे बात की थी पिछले हफ्ते, 1700 के आसपास ही चल रहा था, अब यहां से रिकवरी आके 1900 के आसपास आ गया है। देखिए अच्छी कंपनी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं इसके, जो मार्च में आप देखेंगे रिजल्ट्स अच्छे आए थे,
जो प्रॉफिट थी उसमें ये क्यू ऑन क्यू लेवल पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली थी, तो उसकी वजह से चलते हुए नजर आया है। ओवरऑल अभी भी काफी स्टॉक में गिरावट है, तो अगर फिर से आपको 1800 के लेवल्स में मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 1800 से 1700 के लेवल्स पे ये कंपनी लगातार दे रही है। डुओपॉली है, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है इसमें, सिर्फ जियो, भारती एयरटेल और आपको वोडाफोन ज्यादा, यहाँ पर 3 कंपनीज ही देखने को मिलती है। तो एक अच्छी स्टेबल कंपनी आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में एक अच्छी खासी प्रॉफिट्स की और सेल्स की ग्रोथ भारतीय एयरटेल ने दिखाई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, आज से कुछ साल पहले तक बहुत चर्चा हो रही थी टाटा मोटर्स की, अब बंद हो गई है वो चर्चा। इनका स्प्लिट हो गया है जिसमें कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के जो शेयर हैं वो अलग अलग हो गए हैं। इसके बाद से आप देखेंगे तो कुछ उछाल नहीं देखने को मिल रहा है इसके शेयर में, गिरावट आ रही है, लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन एक अच्छी स्टेबल कंपनी है ओवरऑल है। अगर ये जो इंडिया में ईवी की अभी थोड़ी सी बातें होने लगी हैं वहां पर आता है तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, तो इसको भी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। इसके अलावा अगर कुछ थोड़ा बहुत सिक्योर सेफ पैसा लगाना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद इस पैसे पे नहीं कर सकते हैं। जो ग्रोथ है सेल्स की, प्रॉफिट की, ना के बराबर है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, किसी भी पीरियड में हम देखते हैं ना के बराबर ग्रोथ है। शेयर में भी देखेंगे तो पिछले 5 साल में 0% की रिटर्न्स दिए, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स है, 1 साल में 0% की रिटर्न है। तो रिटर्न्स भी शेयर इतनी कुछ खास अच्छी नहीं दे रहा है और ओवरऑल भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी कंपनीज में अगर 2000 रुपए के आसपास मिलता है, देखिए 2000 रुपए पे अच्छा सपोर्ट बार बार रहा है, 2000 रुपए यहाँ पर गया था, वहां से अगर आप देखेंगे 10-12% चल चुका है, तो 2000 से 2100 के लेवल्स हैं जहां से ये कंपनी के में आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। तो वो लेवल्स के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स में अच्छी वैल्यूएशंस इस वक्त आ चुकी हैं। वैल्यूएशंस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग अपनी एवरेज 10 साल की एवरेज वैल्यूएशन से आधी वैल्यूएशंस पे चल रहा है। प्राइसिंग भी देखेंगे तो एक साल में अपने 52 वीक लो पर तो है ही, उसके साथ साथ जो रिजल्ट्स थे वो भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लगभग ग्रोथ सेल्स में जबरदस्त देखने को मिली, प्रॉफिट में जबरदस्त सेल्स ग्रोथ देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रिजल्ट्स थे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे रिजल्ट्स यहां पर इस कंपनी ने लगातार पेश किए हैं। वैल्यूएशंस गिर गई है इंडस्ट्री की वैल्यूएशन में, ओवरऑल अगर आप देखेंगे टाइटन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पीएनजी वगैरह से देखेंगे तो अच्छी वैल्यूएशन यहां पर इसको मिलती हुई नजर आ रही है। तो वैल्यूएशंस अच्छी आ गई हैं, ये सबसे अच्छी बात है ऐसी कंपनी में। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी एक अच्छी खासी गिरावट है, लगभग 52 वीक लो से रिकवरी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट आई है। वैल्यूएशंस काफी सस्ती है अगर हम इसकी इंडस्ट्री की ओवरऑल देखते हैं। सिमिलरली एवेन्यू सुपरमार्ट्स वगैरह में एक अच्छी वैल्यूएशन थी, लेकिन ये कंपनी में जो अभी करंटली रिजल्ट्स आए थे ये काफी खराब रिजल्ट्स आए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो 3700 से गिर के सेल्स 3100 रह गई है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग आधे नेट प्रॉफिट्स रह गए थे। तो थोड़ी सी अगर रिस्की कंपनीज की तरफ देख रहे हैं आप तो कल्याण ज्वेलर्स, विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनीज में वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सेफर साइड पे कंपनीज देख रहे हैं तो उसके लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एचयूएल जैसी कंपनीज को देख सकते हैं, और ये कंपनीज हैं जो स्टेबल कंपनीज यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा हमने मोमेंटम कंपनीज पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो आप जाकर देख सकते हैं, जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे थे स्मॉल कैप कंपनीज के, और वहां पर उनमें एक अच्छी तेजी अपने रिजल्ट्स के चलते देखने को मिली है। तो वो अलग आप देख सकते हैं अगर आप मोमेंटम के हिसाब से कुछ कंपनीज को देख रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ा सा अभी मार्केट में कॉशियस होकर इन्वेस्ट करिएगा। जो भी पैसा आप लगा रहे हैं अपने रिस्क को याद करके ध्यान में रख के किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही।